हमने कहा था कि भगवान भोलेनाथ यानी जा रहे स्नान करने के लिए, वहां पर एक अप्सरा आ गई जो पार्वती का रूप बना ले, गंधर्व आया, वो शंकर भगवान बन गया। असमंजस में भगवान भोलेनाथ फंस गए कि कैसे इसका निस्तारण हो। तो हमारे भैया जी ने बतलाया कि यानी उस गंधर्व को साथ दे दिया भगवान शंकर, और अच्छी बात है। राकेश भैया प्रसंग मिला कि भगवान शंकर दो हैं, पार्वती दो हैं। तो आज देखिए भगवान भोलेनाथ जो दूसरी पार्वती अप्सरा बनकर के आई थी, उसको वरदान दिया। उसको कौन सा वरदान दिया भगवान शंकर? तो कहना है कि शिव शंकर भगवान और अप्सरस कहें सुनाई, और हम तुम पर प्रसन्न मांग लीजिए पर भगवान शंकर उस अप्सरा से कहने लगे जो पार्वती का वेश बना करके आई थी कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान भोलेनाथ कहा तुम कोई वरदान मांग लीजिए। भगवान शंकर का इतना मैं प्रसन्न हूँ कि कम से कम तुम पार्वती का वेश बना के मेरे पास पानी लेकर के आई, हमारी सेवा करने के लिए तुम आई, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जय हो। तो आज भगवान शंकर जी कुछ अप्सरा से कहते कि मैं जान रहा कि पार्वती आप नहीं हैं, लेकिन मेरी सेवा के लिए मुझको पानी लेकर के आप यहाँ पर आए, तो इसलिए आप वरदान मांग लीजिए। तो देखिए अप्सरा क्या कहती है। तो आज देखिए वो यानी भगवान शंकर का वरदान मांग लीजिए, तो वरदान कहती है हमको भगवान पूछना ही चाहिए। तो देखिए कहा गया है
मैं वरदान नहीं लूंगी। तो लेकिन जब ज्यादा भगवान शंकर कहने लगे तो वो अप्सरा कहने लगे कि मेरी इच्छा इस मृतलोक पर रहने की, मेरी इच्छा मृतलोक पर रहने की, इसलिए मैं मृतलोक पर यहाँ आई थी। तो भगवान शंकर ने वरदान दे दिया, कहा कि मेरा वरदान है और तुम जैसे अपना भेष बना लिया, रूप बना लिया, तो मेरा वरदान है कि दुनिया की कोई भी सामग्री, दुनिया की कोई वस्तु हो, लेकिन आप उसको बना सकती हैं। ये मेरा वरदान है। तो देखिए कौन हुई, शिव शंकर भगवान वस्तु है, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई नारी हो, चाहे दुनिया की कोई वस्तु हो, आप बना लोगी, मेरा वरदान है। और जाकर के मृतलोक पर रहना। तो देखियो कहां पर गए, उसका नाम क्या पड़ा, राकेश भैया कि बाणासुर के वहां लड़की यानी जिसका नाम था उषा। आइए देखिए हमारे दादा खलीफा जी के द्वारा यानी पुष्पों का हार और साथ में बहुत सा उपहार प्रदान किया है। हम और हमारा मंडल दादाजी से आशीर्वाद की कामना करता है। बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय।
तो आज इस तरह से यानी वही असरा करके चित्रलेखा हुई, जो उषा की यानी सहेली थी, जिसका नाम चित्रलेखा था। और आप सभी लोग जानते हैं कि सपने में केवल अनिरुद्ध यानी अनिरुद्ध को देखा था उषा ने। तो यानी वो दुनिया की यानी तस्वीरें, दुनिया के फोटो यानी बना दिया था वही चित्रलेखा। जब अनिरुद्ध का फोटो बनाया तब उषा कहने लगी यही सपने में आया था। तो कहा ये तो भगवान कन्हैया का पोता है, यानी वो भगवान शंकर का वरदान है। तो अंतिम लाइन में कहना है चित शंकर का वरदान भाई चित्रलेखा आई और गंधर्व के राह लया के फिर द्याब सुना। इस तरह से प्रसंग रहा।